एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान रहती और उसे परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा सुनी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तो क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़ पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह है एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ खड़े हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया। कहाँ से चोरी डाका तो नहीं डाला है। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने सूर्य देव की कथा प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।